अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ना अमीरी की बात है, ना गरीबी की बात है। तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। नौकर हर कोई है यहाँ, मगर मालिक तो बस वो एक भगवान है। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना किसी की दुआ। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तक ऊपर वाला आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जीना तभी सीखते हैं जब कोई ना हो सहारा। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने छोड़ा हमें बेसहारा। नाते बुरे नहीं होते, बस निभाते निभाते मन खराब हो जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करना। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी तो वो है जिसके पास संतुष्टि है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो, ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोगों को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। हे मनुष्य, दुखी मत हो,
मैं तेरे साथ ही हूँ। आंखें बंद कर और मुझ में ध्यान लगा। मैं तेरे आसपास ही हूँ। ईश्वर करुणा के सागर हैं। तू मोह माया को छोड़ और उनके सागर में डुबकी लगा। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो। वो तुम्हें सब में नजर आएंगे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। यदि परमेश्वर आपका साथी है तो अपनी योजनाओं को बड़ा करें। ईश्वर वहां राह बना देते हैं जहां कोई भी राह नहीं होती। हर काम में ईश्वर का एहसान माने, फिर ईश्वर आपकी राह आसान कर देंगे। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पे भी विश्वास नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान और भगवान के बीच में ही होती है। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उसमें खो जाने से मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं करता। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। कल्पना हमें ईश्वर की ओर से दिया गया उपहार है और हम में से हर एक इसे अलग तरह से इस्तेमाल करता है। आप वो नहीं जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। आप वही हैं जो ईश्वर जानता है कि आप हैं। आपकी भावनाएं आपको केवल उन चीज़ों में परेशान करती है जिन्हें आप अपना कहते हैं। अगर अपनी दर्द भरी भावनाओं को कोई रो के बयां कर दे तो ज़रूरी नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं। हमें समझने वाला कहाँ मिलता है आजकल। जो भी आता है हमें समझाकर चला जाता है। जहां तुम्हें लगे तुम्हारी जरूरत नहीं, वहां से खुद को चुपचाप अलग कर लेना चाहिए। समझ नहीं आता, वफा करें तो किससे करें। मिट्टी से बने लोग कागज के टुकड़ों के लिए बिक जाते हैं। ये दो बातें रिश्तों में कड़वाहट डाल देती हैं, एक अहम और दूसरा वहम। कुछ लोग आपके प्रति वफादार नहीं होते, वे अपनी ज़रूरतों के प्रति वफादार होते हैं। एक बार उनकी ज़रूरतें बदल जाती हैं तो उनकी वफादारी भी बदल जाती है। अंत में हम अपने दुश्मनों के शब्दों को नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की चुप्पी को याद रखते हैं। कभी कभी आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो परवाह नहीं करते। एक अच्छा दोस्त एक नई दुनिया के समान है और वो दुनिया आप तब तक नहीं देख पाते जब तक आपकी उस दोस्त से मुलाकात नहीं होती। एक सच्चा दोस्त वो है जो आपके साथ है, लेकिन कहीं और भी हो सकता था।